200 अगर आप भी ऋषभ पंत, शुभमन गिल और एम एस धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 50 लाइक का है तो लाइक करना ना भूलें। 230वें दिन ही भारत ने मैच जीता तो अश्विन से लेकर ऋषभ पंत और शुभमन गिल के शतकों पर भारत के बड़े बड़े दिग्गजों ने तारीफों के पुल बांध दिए हैं। सचिन से लेकर धोनी, गावस्कर से लेकर गांगुली ने क्या कुछ कहा, एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस जीत का असली हीरो कौन होगा, अश्विन, पंत या गिल? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का पहला टेस्ट मैच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। कहने को तो इसके अंतिम 2 दिन बचे हैं, लेकिन चौथे दिन में भारत इस पर अपना शिकंजा कस लेगा। लेकिन चौथे दिन में जीत की दास्तां तीसरे दिन से ही होकर जाती है, जिसमें हमारे 3 चैंपियंस ने सबसे ज्यादा जान डाली। हमारी दूसरी इनिंग में दोस्तों रोहित, कोहली और जायसवाल तीनों फ्लॉप थे। हाँ, लेकिन मैदान में आकर ऋषभ पंत, शुभमन गिल ने जो किया वह काबिल तारीफ है और रहेगा भी। दोस्तों, पंत ने शतक जड़ते हुए इतने सालों बाद वापसी करी टेस्ट में और 109 रन की पारी खेली। शुभमन गिल की बात करें तो वो भी अपने करियर का एक और टेस्ट सेंचुरी जोड़ गए। टोटल 212 सेंचुरी उनकी हो गई है। उन्होंने 119 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके दम पर हमारा स्कोर 500 के पार पहुंचा। इतना बड़ा टोटल होने के बाद 200 पारी को डिक्लेयर किया गया और अब चैलेंज था बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द पवेलियन में वापस से पहुंचाने का। बुमराह ने पहला विकेट लेकर शुरुआत करी, लेकिन फिर तो अश्विन ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने दोस्तों बांग्लादेश की टीम के सबसे बड़े नामों को अपना शिकार बनाया। बांग्लादेश की टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन शादमान इस्लाम जो 35 रन बना गए थे, अश्विन ने उन्हें कैच आउट कराया। इसके बाद मोमिनुल हक को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया और मुशफिकुर रहीम को भी कैच आउट कराया। दोस्तों, अश्विन की गेंदबाजी के दम पर हमने उनके 158 पर 4 विकेट कर दिए हैं। जीतने के लिए उन्हें लगभग 350 रन चाहिए और मैच जब भारत की मुट्ठी में आ चुका है। इसके बाद जीत भारत की होगी, इस बात में कोई शक ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों, जीत के इन सभी हीरो पर ना भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गजों ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने तारीफों के पुल बांधते हुए गिल से लेकर पंत और अश्विन पर कहा, जिस तरीके से T20 में से बड़े खिलाड़ी गए हैं और वहां पर एक नई टीम बन रही है, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि रोहित और कोहली के होते हुए भी टीम के युवा खिलाड़ी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर के फेल होने के बावजूद भी पंत और गिल अपना अपना शतक लगाकर गए। ये बताता है कि वो कितने आला किस्म के बल्लेबाज बन चुके हैं। उनके दम पर भारत ने एक अच्छा खासा टोटल बनाया और अश्विन ने 4 विकेट भी ले लिए। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये मैच हम जीतेंगे और इन तीनों की वजह से जीतेंगे। अच्छा लग रहा है एक नई भारतीय क्रिकेट टीम को उभरता हुआ देखते हुए। दोस्तों, एम एस धोनी ने भी पंत के अपने रिकॉर्ड की बराबरी करने पर कहा, मुझे तो पहले से ही यकीन था कि अगर भारत का कोई सबसे सफल विकेट कीपर मेरे बाद बनेगा तो वो ऋषभ पंत ही होंगे। आज इतने लंबे अरसे बाद वापसी करते हुए टेस्ट में शतक बनाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन पंत ऐसा कर सकते थे, उन्होंने वो किया भी। उनकी तो तारीफ करूंगा ही, लेकिन गिल और अश्विन भी उतनी ही तारीफ डिजर्व करते हैं। उम्मीद है ट्रॉफी जल्द भारत में ही सेलिब्रेट होगी। तो वहीं दोस्तों सुनील गावस्कर और गौतम गंभीर ने भी कहा, मुकाबला तो हम जीत ही चुके हैं, बस अब तो फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी निभाया और 500 साढ़े 500 के आसपास की लीड बहुत अच्छी खासी होती है। और बांग्लादेश की टीम अगर जीत का कोई सपना देख भी रही थी तो वो ऐश ने तोड़ ही दिया है। मुझे तो लग रहा है कि ये मुकाबला ही नहीं बल्कि दोनों सीरीज को हम क्लीन स्वीप से जीतेंगे। बहुत बहुत खुशी हुई युवा खिलाड़ियों के शतक देखकर। तो वो दोस्तों सौरव गांगुली ने भी लिखा, शाबाश ऋषभ पंत और शुभमन गिल, आप जैसे युवाओं के लिए ही तो भारतीय क्रिकेट टीम इतना इनोवेशन करती है। उम्मीद है आप ऐसे ही सेंचुरी लगाते रहें। दोस्तों, हर कोई इनके प्रदर्शन से बेहद खुश है। वैसे आप सभी इनकी सेंचुरीज को 10 में से कितने नंबर देंगे और भारत की जीत को भी नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें करने वाली बांग्लादेश की टीम इंडिया के सामने 3 दिन भी नहीं टिक पाई। जहां पहले पंत और शुभमन ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए, तो फिर जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर अश्विन ने गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए ऐसा सितम ढाया कि बांग्लादेश के बल्लेबाजी क्रम को बर्बाद कर उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो आखिर कैसे 3 दिनों में ही भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। इंडिया की शानदार बैटिंग बॉलिंग से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस पहले टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल के फैन है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में जीत का सपना सजाकर मैदान में उतरी घमंडी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम तो 3 दिन भी टीम इंडिया के सामने सर्वाइव नहीं कर पाई है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि पहले दिन रविंद्र जडेजा और अश्विन के बल्ले की आंधी ने बांग्लादेश के पत्तों की तरह उड़ा दिया था। अश्विन ने 113 रनों की बेमिसाल पारी तो जडेजा ने 86 रन ठोककर टीम इंडिया को 376 रनों के विशाल का स्कोर तक पहली पारी में पहुंचा दिया था। इसका पीछा करना बांग्लादेश
बांग्लादेश के लिए बेहद मुश्किल था। हालांकि उन्हें खुद पर बहुत गुमान था कि वो आसानी से इस लक्ष्य को पा सकते हैं, लेकिन उनके इन अरमानों को दूसरे दिन पल भर में हवा कर दिया रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही पहले ओवर से ही बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। पहले जाकिर हसन का शिकार किया तो अब इस भूखे शेर के मुंह में खून लगा, तो फिर इन्होंने एक के बाद एक 4 घमंडी बांग्लादेशी गेंद बल्लेबाजों का शिकार करते हुए बांग्लादेश के पूरे बैटिंग क्रम को चकनाचूर कर दिया था। आकाशदीप ने लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाए तो जडेजा और सिराज ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदबाजी का ऐसा असर हुआ कि पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जहां जसप्रीत बुमराह ने कुचल कर कुल 4 विकेट चटकाकर 400 इंटरनेशनल विकेट का आंकड़ा पूरा किया और एक महान रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने 226 रनों की शानदार बढ़त भी हासिल कर ली थी, तो तीसरी पारी में टीम इंडिया की बैटिंग भी आ गई और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने गिल और ऋषभ पंत की शानदार बैटिंग के दम पर 81 रन 23 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। साथ ही साथ इंडिया को 308 रनों की बढ़त भी हासिल हो चुकी थी। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब जहां एक तरफ बांग्लादेश जल्द से जल्द इन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना चाहता था, तो वहीं ये दोनों टीम इंडिया को एक बड़ा स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा और यही समझदारी भी थी। वो बांग्लादेश को इस मैच में वापसी का एक भी मौका नहीं दे रहे थे। बांग्लादेशी खिलाड़ियों के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और निराशा साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि विकेट मिलना तो उनके लिए रेगिस्तान में पानी मिलने जितना मुश्किल हो चुका था। और दोस्तों, कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं? अब बारी थी इन दोनों के सब्र का बांध टूटने की। 29 ओवर लेकर आए हसन महमूद की गेंद पर मैदान को चीरते हुए ऋषभ पंत ने शानदार चौका जड़ करके इंडिया को 100 रनों तक पहुंचा दिया। तो अगले ओवर में मेहंदी हसन मिराज का तो करियर ही शुभमन गिल ने तबाह कर दिया। जी हां, दूसरी गेंद पर गिल का बल्ला गरजा और लगातार 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के उड़ाकर उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी। इस खिलाड़ी ने उनकी विस्फोटक बैटिंग से टीम इंडिया 30 ओवर में 114 रनों तक पहुंच चुकी थी। अब भारत की बढ़त टोटल 343 रनों की हो चुकी थी, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम तो अभी से इस मैच से बाहर नजर आने लगी थी। उनकी वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ अंदाज में 50 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को भी अंजाम दिया, जो कि इस मोड़ पर भारत के लिए बहुत जरूरी। बांग्लादेश के कप्तान ने सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया था, चाहे पेस हो चाहे स्पिन, लेकिन कोई भी इन दोनों की दीवार को हिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। अब तो बांग्लादेश को भी लगने लगा था कि इन्होंने टीम इंडिया से उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखते ही देखते टीम इंडिया की लीड 350 रनों के पार हो गई थी। अब तो इन दोनों खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके सर पर खून सवार है। गिल तो एक तरफ से टॉप गियर में चल रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शानदार अर्धशतक केवल 88 गेंदों में पूरा किया। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 151 बना लिया और इतने रन बनने के बाद तो अब कप्तान रोहित ने भी इन दोनों बल्लेबाजों को खुला लाइसेंस दे दिया कि अब वो बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर हमला कर सकते हैं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब दोनों तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने अब चौके छक्कों की ऐसी आंधी लानी शुरू की मानो टेस्ट मैच नहीं T20 खेलने के इरादे से मैदान में आए हों। 46वें ओवर में मेहंदी हसन की धज्जियां उड़ाते हुए पंत और गिल ने एक चौका और एक तूफानी छक्का बटोरा, तो अगले ओवर में शाकिब का स्वागत भी पंत ने शानदार चौके से किया था। ये तो केवल शुरुआत थी। 48वां ओवर लेकर आए हसन महमूद के परखच्चे उड़ाते हुए पंत ने पहले एक चौका तो फिर एक तूफानी छक्का उड़ाकर उस ओवर में 13 रन बटोरे और 48 ओवर में टीम इंडिया को न केवल 184 रनों तक पहुंचाया, बल्कि भारत की लीड 411 रनों की हो चुकी थी। ये दोनों खिलाड़ी बहुत तेजी से अपने अपने शतक की तरफ दौड़ रहे थे, क्योंकि इन दोनों के बीच 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी ने बांग्लादेश की हालत बिगाड़ रखी थी। इस सेशन के आखिरी ओवर में भी ऋषभ पंत ने शाकिब को आड़े हाथों लेते हुए 2 चौके जड़े। 51 ओवर में टीम इंडिया को 205 रनों तक लंच ब्रेक तक पहुंचा दिया था, जहां भारत की लीड ऑलरेडी 432 रनों की हो चुकी थी। लंच के बाद मैदान में आते ही पंत ने एक बार फिर दहाड़ना शुरू कर दिया। शाकिब की पिटाई करते हुए पंत छक्का तो फिर चौका लगाया, तो फिर अगले ही ओवर में मेहंदी को चौका मारकर यह खिलाड़ी 99 के स्कोर तक पहुंच चुका था। और आखिरकार 638 दिन के बाद ऋषभ पंत ने अपना शानदार शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत को अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया, जिस पर रोहित कोहली पूरी तरीके से इंडिया हजारों फैंस ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां भी बजाई। गिल ने भी उन्हें बधाई दी, लेकिन दोस्तों शतक पूरा करते ही पंत ने 2 चौके और मारे। लेकिन अगले ही ओवर में मेहंदी हसन मिराज ने पंत को कॉट एंड बोल्ड कर आखिरकार अपनी टीम को एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई थी। लेकिन पंत ने अपना काम कर लिया था। ऋषभ पंत ने 128 गेंद पर 13 चौके और
4 तूफानी छक्कों से सजी 109 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में राहुल आए, लेकिन पंत के विकेट का बदला लेते हुए गिल ने 159 गेंद पर अपना शानदार शतक ठोककर बांग्लादेश के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। 161 गेंद पर इस जाबाज ने शतक ठोका, जिस पर दोबारा हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। इसके बाद भी पारी डिक्लेयर करने के मूड में कप्तान रोहित नहीं थे। वो भी बैठकर गिल और राहुल की लाजवाब बैटिंग का मजा ले रहे थे। लेकिन आखिरकार जब टीम इंडिया की लीड 514 रनों की हो गई, तब रोहित ने भारतीय पारी को अंत करने का ऐलान कर दिया। लेकिन तब तक टीम इंडिया 64 ओवर में 287 रन बना चुकी थी। राहुल 22 और गिल 119 रन बनाकर नाबाद थे। अब बांग्लादेश की चौथी पारी में जीतने के लिए 515 रन चाहिए थे। ऐसे में ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने के इरादे से बांग्लादेश की तरफ से जाकर हसन और सदमान इस्लाम की जोड़ी मैदान में उतरी और इस बार उन्होंने अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत भी दिलाई। 6 ओवर में इन दोनों ने तूफानी रफ्तार से बैटिंग करते हुए बांग्लादेश को 33 रनों तक पहुंचा दिया। इस दरमियान जाकिर ने 4 चौके और 1 छक्का भी बरसा दिया था। यह खिलाड़ी फुल फॉर्म में नजर आ रहा था।